डे 2 फिफ्थ टेस्ट मैच एशेस का ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को अर्लियर इन द डे आउट कर दिया था 384 ऑल आउट। एक मौके पे लग रहा था कल भी जैसे डे एंड हुआ 211 फॉर 3 था। हैरी ब्रुक और जो रूट खेल रहे थे तो था कि और जैसे पिच बिहेव करी थी, मतलब दे प्रीटी कंफर्टेबल एट दैट टाइम। लास्ट पिच की तरह एमसीजी की पिच की तरह बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया उस तरह की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की थ्रेटनिंग नहीं होती जितनी उन्होंने उस पिछले टेस्ट मैच में कराई थी। तो इसमें लग रहा था कि दे बहुत सेट थे, 70 प्लस पिच खेल रहे थे कि दोनों शायद 100 करें, लंबा स्कोर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैरी ब्रुक जो है वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके, आउट हो गए 80s में, अर्ली 80s में। लेकिन जो रूट ने 160 स्कोर किया, 160 प्लस 9 विकेट आउट हुई। तो जब वो आउट हुए तो वो 9th विकेट थी, तो वो एंड तक खेले। लेकिन बाकी किसी ने इतना साथ नहीं दिया। मैम ने 46 रन की नीचे खेला, लेकिन मेनली जो है वो इतनी लंबी इनिंग्स नहीं कर सके और दे गॉट आउट एट 384। एक मौके पे लग रहा था कि आखिर 2 विकेट गिरी हैं, सेम स्कोर पे गिरी है। जब जो रूट को अच्छा बॉल पड़ गया तो सब उठ के आया, उठा नहीं सके बॉल को। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड एक मौके पे लग रहा था जब वो 360 समथिंग पे थे कि भाई शायद जो है ये कर लें, 450 से ऊपर स्कोर कर लें। तो वो अच्छा स्कोर था, टफ होना था। 400 से ऊपर तो जाना चाहिए था, लेकिन इवेंचुअली ऑस्ट्रेलियन को पुल बैक किया। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं हुई, कोई इतना थ्रेटनिंग नहीं था और लग रहा था कि पिच अच्छी है बैटिंग करने के लिए आज भी और शायद कल भी अच्छी हो डे 3 के लिए, क्योंकि यही कह रहे थे कि पहले 3 दिन जो है ये अच्छी होगी, 4th डे पे और 5th डे पे मुश्किल होगा इस पिच पे खेलना जब ट्रैक्स पड़ जाएंगे। और फिर ये था कि मैंने पिछली वीडियो भी अपलोड की थी एनालिसिस की टी पे, जब इंग्लैंड ऑल आउट हो गया था कि मेरा था कि भाई शायद ऑस्ट्रेलिया अग्रेसिव खेले, और इन्होंने आई थिंक लंच पे भी मैंने कहा था कि भाई इंग्लैंड को चाहिए कि 450 से ऊपर से करें, वरना ऑस्ट्रेलिया जो है वो अग्रेसिव बार खेलेगा, मुश्किल डालेगा। दिनों हो बैट ऑन दिस पिच, तो उनको पता कि ये अभी ही टाइम है जिस पे करें, और वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अग्रेसिव खेला। 4.8 की स्ट्राइक रेट से वो स्कोर कर रहे हैं, रन रेट से स्कोर कर रहे हैं। और उसमें ट्रेविस हेड जो है इज ऑलरेडी 80s में खेल रहा है, एक्चुअली 91 पे, जब एंड ऑफ डे 91 पे है। उसका 104 का स्ट्राइक रेट है, 87 भी वैसे क्या प्लेयर है, और हर जगह खेलता है, ये नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में खेला, लेकिन उसकी टेक्निक वाइज देखें कोई ऑर्थोडॉक्स टेक्निक नहीं है। कोई ये नहीं लगता कि आपको कोई स्टेप लेता है, बस वो पीछे बैक फुट पे ज़्यादा रहता है, फ्रंट फुट पे नहीं आता इतना। और बैक हैंड अपने जो है जो बैक हैंड अपना पीछे वाला हाथ है, उस हाथ से जो लोअर हैंड आपके बैटिंग करते हुए जो है उस हाथ से ज़्यादातर शॉट्स मारता है। थोड़ी सी वेट तो वो जस्ट ही थ्रोज हिज बैट, कई शॉट्स तो खेलता है कि बिल्कुल सामने आया था और जैसे बॉल कैसे रोक रहा है, बैट्समैन बॉलर को लगता है कि शायद उसके पास अपॉर्चुनिटी है। जो वेदरल जो था उसने जो अपने उसने 21 रन बनाए, लेकिन बड़े शेकी रन बनाए। एक दो उसके एक्चुअली क्या ड्रॉप हुए, एक तो बड़ा मुश्किल था स्लिप पे, 2 कंसेक्टिव बॉल पे हुए। एक तो स्लिप पे था जो रूट ने जंप किया, लेकिन वो उसकी बिल्कुल फिंगर टिप को रख के गया। दूसरा इजी कैच था, वो उसने पुल की ट्राई की और वो उसने बेन डकेट ने काइंड ऑफ इजी कैच, थोड़ा सा पीछे तो झुका है वो, उसने रोल ओवर किया, लेकिन बॉल जो है पाम पे लग के सीधा नीचे गिर गया। तो उसको चांस मिला, उसके बावजूद तो स्कोर नहीं किया। वही उसने वही सीधा बॉल आगे की तरफ है तो वो झुक जाता है आउटसाइड ऑफ स्टंप, और अनबैलेंस होता है बॉल जो है ना, जो आगे फुलर होता है उसको बल्ला सीधा आने की बजाय बैट ऑफ स्टंप से बाहर से आता है और वो जैसे मिड विकेट तक खेल रहा होता है। आई थिंक जैसे उसको गया हुई कि मिड विकेट और पॉइंट पे उसकी फेवरेट शॉट है और गो टू शॉट उसकी मिड विकेट है। जब प्रॉब्लम होता है क्योंकि बैट आता ही बाहर से है, तो टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन
जो है ट्रेविस हेड आपको लगता नहीं है ऑर्थोडॉक्स प्लेयर करेगा, लेकिन वेरी इफेक्टिव। देखें उसने मैच ही चेंज कर दिया कि 91 रन एट 80 इन 87 बॉल, हार्डली उसने कोई ऐसा कोई चांस दिया और एक दो किया कि जो है गली के साइड से एक आधा मीटर आगे पीछे उतर के आया था, लेकिन दैट्स ओके, दैट ये होता है। और ऑस्ट्रेलिया ने वही बहुत अग्रेसिव खेला, 4.85 के रन रेट से किया, दे आर 166 ऑलरेडी। तो अब जो है सिर्फ 218 रन की पार्टनरशिप है, 2 विकेट्स गिरी हैं। नाइट वॉचमैन आया हुआ है, माइकल नेस्टर, उसको बॉल भी लगा आर्म पे आई थिंक, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आई थिंक कल जो है वो कमांडिंग पोजीशन में आएगा, पिच कुछ भी नहीं कर रही और इंग्लैंड ने बॉलिंग नहीं अच्छी की, बहुत गंदी बॉलिंग की है। बेन स्टोक इज द ओनली वन जिसने अच्छी बॉल किया, आगे रखा है ठप्पा, और बाकियों का कोई नहीं, सब चाहे नए बॉलर्स भी उनके पास नहीं थे उनकी इंजरी की वजह से। तो इंग्लैंड आई थिंक इंग्लैंड इज इन ट्रबल, कल जो है पता चलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनको जितना अग्रेसिव आके खेले हैं, अब नाउ ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप और इंग्लैंड नीचे, और आई डोंट थिंक सो यहाँ से बहुत मुश्किल लगता है इंग्लैंड का यहाँ से मैच लेके जाना। अभी भी चांस तो है, ऑल डिपेंड कि फर्स्ट इनिंग्स में क्या करते हैं। अगर वो इनको जो है ऑस्ट्रेलिया को लीड नहीं लेने देते तो फिर इनके पास चांस है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ऐसा चांस है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है ज़्यादा बेहतर बॉलिंग है, ज़्यादा अच्छे वो कॉरिडोर पे चैनल पे सेम जो है बॉल करते हैं। इंग्लैंड के बॉलर जो हैं वो उनका एक्सपीरियंस नहीं है और दे बॉल ऑल ओवर, जो है ना। एक ओवर में अगर आप देखें उनकी बॉल शुरू में भी दिखा रहे थे, जब आई थिंक 2-3 ओवर वैसे 4 वैसे उन्होंने पिच मैप दिखाया, तो ऑलमोस्ट एक बॉल भी जो ना वो पिच के विकेट की हाइट पे नहीं जा रहा था, विकेट को हिट नहीं कर रहा था। वो दे आर मोस्टली शॉर्टर लेंथ पे हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। और जस्ट करना लाइन मुश्किल है, या सॉरी लेंथ मुश्किल है, लेकिन लेंथ के अलावा लाइन भी उनकी कोई ऑप्शन के बाद आता है। एक ओवर में 6 में से वो 4 डिफरेंट किस्म की उनकी बॉल होते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 4 जो है वो चैनल में बॉल करते हैं और एक आधा कोई बॉल उनका होता है कि जो ना आए चैनल में। तो इंग्लैंड इज इन ट्रबल दिस पॉइंट, लग रहा है कि इवन दो बड़ा अच्छा को स्टार्ट मिला था, 450 स्कोर करते तो था, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा ये मैच। कुछ तो कह रहे थे कि वो आगे कह रहे थे जब इंग्लैंड खेल रहा था कि भाई लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि भाई शायद ये ड्रॉ हो। मेरे ख्याल में तो आगे 3rd 4th इनिंग्स में शायद बैटिंग और मुश्किल हो जाएगी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने लीड ले ली कल, जिस तरह वो भी खेल रहे हैं कि उनका 280 रन की लीड रहेगी, 166 रन तो कर लिया, टी के बाद खेलना शुरू किया। तो कल लंच के बाद टी तक करते हैं, तो अगर ये कल टी तक खेल गए तो इन्होंने 150 की तो लीड डाल देनी है। और कल अभी जो है वो 3rd डे है, तो कल भी अगर कल पूरा दिन खेल गया और 4th डे का स्टार्ट दिया तो इतना स्कोर होगा कि इंग्लैंड के लिए वेरी डिफिकल्ट। तो दैट्स माय आंसर, एंड आपसे बाद में बात